हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये रात में व्लॉग स्टार्ट करने का पता नहीं क्या सीन है। सारे कामों से फारिग होने के बाद फिर मैं सोचती हूँ चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि अभी चांद रात बस समझे आने वाली है। तो मुझे पता चला चांद रात से तकरीबन 3 दिन पहले कि भाई हम होस्ट कर रहे हैं चांद रात, नॉट ईद पे तो हम कहीं जा रहे हैं। ठंड हो रही है बट एनीवे। सो वो सारी कुकिंग शुकिंग ये वो, अच्छा ये तब है जब मैं सारी कुकिंग नहीं कर रही, मैं आधी चीज़ें खुद बना रही हूँ और आधी चीज़ें कुछ चीज़ें खुद बना रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। ठंड हो रही है। और अभी इस वक्त तो हम जा रहे हैं जनाब 5 रियाल शॉप, क्योंकि हमें एडिक्शन हो गई है 5 रियाल शॉप की। नहीं, एडिक्शन नहीं हुई। जैसे मैंने बताया था पिछली बार हम गए थे, जग नहीं लाए थे, तो इस बार वैसे हम जग के लिए नहीं जा रहे। हम इस बार जा रहे हैं ईद की डेकोर लेने के लिए, ईदी के एनवेलोप्स लेने के लिए, ईदी वाले बैग्स लेने के लिए, क्योंकि हमारी ये जो आप गली देखते हैं ना, इसमें 2 पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जो मुझे पता है, शायद ज़्यादा होंगी लेकिन मुझे 2 पता है। तो उनमें से एक ने हमें मिठाई भिजवाई थी और मैंने पहले से सोच के रखा हुआ था कि इस बार मैं ईद पे पहली ईद है यहाँ पे, तो मैं शीर खुरमा बनाऊँगी, मैं उनको भिजवाऊँगी, मे भी मैं चांद रात में बना के भिजवा दूँ। तो ये मैंने पहले से सोचा हुआ था। और जब उनकी तरफ से मीठा आया, वाज लाइक यार मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है पूरे रमज़ान और मुझे उन्होंने डिज़र्ट भेजी है। तो वो तो क्यों बताया था मैंने आपको ये कि इसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि हम 5 रियाल शॉप जा रहे हैं। हाँ, बैग सॉरी आई एम ऑल ओवर द प्लेस यार। सुबह की जागी व्यू, नींदें भी नहीं पूरी होती रमज़ान में, तो इसलिए क्योंकि वो बैग्स मुझे चाहिए। मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स ली हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें मिठाई भिजवाई है उनके घर में छोटूस बच्चे हैं। तो आवाज़ लगा बच्चों के लिए ना बहुत क्यूट चीज़ हो सकती है चॉकलेट्स। इनफैक्ट जब वो मुझे मिठाई देने भी आए तो आवाज़ मैंने कहा यार जब कोई बच्चा आपके घर कुछ देने आता है नेबर, और फिर आपका दिल चाहता है कि उसको कैंडी दे दें, टॉफ़ी दे दें, वो हेल्दी होने का मसला ये है कि ऐसी कोई चीज़ घर पे नहीं थी। वो अलग बात है कि मैंने बड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने एक दिन पहले आइसक्रीम छोटी कोन्स लेके रखी हुई थी और वो ही मैं दे देती, वो मैं नहीं कर पाई। बट एनीवे, इस वक्त मसला ये है, ठंड में इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे लगता है मुझे लेयर के लिए कुछ रख लेना चाहिए, क्योंकि 5 रियाल शॉप के अंदर बहुत गर्मी होती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ रख लूँ, क्योंकि 5 रियाल शॉप के अंदर हुडी नहीं चलती, बहुत गर्मी होती है। और मेरी नेबर ने शायद मुझे अभी हाई किया, बट आई कुडंट सी बिकॉज कार के अंदर से मैं क्या देखती। तो ये सीन है, बट एनीवे दिखाई नहीं दे रहा था कार के अंदर। अब मैं ज़रा लेयर रख लेती हूँ। सो अभी तकरीबन 2 दिन रहते हैं हमारे होस्ट करने में। चांद रात पता नहीं कब होगी, परसों होगी या तरसों होगी, लेकिन मैंने सोचा कि वो एक करके बहुत सारा काम हो जाता है, तो एटलीस्ट मैं शाही टुकड़े तो बना के रख लूँ। तो फुल फैट मिल्क में यूज़ कर रही हूँ अलमराई का, और उसमें मैंने पिस्ते ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे शाही टुकड़ों में ना पिस्ते बहुत पके हुए, बहुत सॉफ्ट वाले पसंद है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसमें फिर अब मैं इलायची मैंने ऐड कर दी है, बिल्कुल छोटे से इलायची के बीज, और साथ में मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है। तो इससे बहुत जल्दी से बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पहले मैं बहुत गाढ़ा कर देती थी इसके मिल्क को, तो जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं ना आप, तो फिर वो ब्रेड में सही से सोक नहीं होता और ब्रेड बहुत ड्राई होती है। तो अगर 2-3 दिन पहले बनाएं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि मिल्क को थोड़ा सा पतला रखें, बिकॉज ट्रस्ट में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा मिल्क है, लेकिन जब आप निकालेंगे उस दिन जिस दिन सर्व करना होगा तो वो बिल्कुल सोक हुआ होगा। यहाँ पे जो बॉक्स आप देख रहे हैं, मुझे बताइएगा अगर आपने इसको जूम्ड इन करके देखना हो उस बॉक्स को, इसमें से सैशे निकलते हैं और ये है सैफ़रॉन, ज़ाफ़रान। इसमें इतने मज़े का फ्लेवर होता है इसका ज़ाफ़रान का कि मैंने ये 1 या 2 ऐड किए थे। पहले मुझे ज़ाफ़रान बिल्कुल नहीं पसंद था, और अब जब से मैं सऊदी आई हूँ, डिफरेंट मैंने डिज़र्ट्स में खाना स्टार्ट किया है, तो मुझे बहुत मज़े का लगता है। और ये आबिद साहब बातें करते आ गए थे, और मिल्क शुक्र है मैंने देख लिया था एक नज़र, वरना वो गिर जाता। अच्छा, अभी भी सैफ़रॉन मुझे नमकीन चीज़ों में नहीं पसंद, मीठी चीज़ों में पसंद है। ये देखो, ये क्या है वाला बड़ी फैट मार। ओए होए, गुड जॉब जान। ये दिसंबर को नवंबर से नीचे आ रहा है। वेरी गुड जान। तो मैं नवंबर में था, चलो अब अपना फैट और कम करो। 24.7 था नवंबर में, और अभी 19.8 हूँ। तो दैट मीन्स मैंने तकरीबन 5 किलो फैट लूज किया है 5 महीने में। दैट्स कूल, वाओ। 5 महीने में सही है, जबरदस्त। हाँ, तो मतलब इट्स
You know, we don't get to measure that, you know, on a weighing scale. हाँ, exactly. तो ये घी है? हाँ. Interesting. बेटा डिजर्ट बन रही है ना, और अरे जानू वो avocado oil में भी बनेगी. वो साफ हो जाएगा जो ये है क्या? जो गिरा है. ये तुम बताओगे ना कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुमने कहा था. आजकल आबिद ने बर्तन धोने का डिपार्टमेंट लिया हुआ है, तो मैं बड़े मज़े से खाने बनाती हूँ। फिर आबिद कहता है बर्तन ज़्यादा नहीं हो गए, तो आबिद यहाँ पे मुझे बता रहा है कि किस चीज़ का निशात जा रहा है, किस चीज़ का नहीं जा रहा। और यहाँ पे मैं शाही टुकड़ों के लिए ब्रेड को फ्राई कर रही हूँ घी में। और बाय द वे यहाँ पे जो घी है देसी घी, उसमें वो महक नहीं है जो एक कमर्शियल वाले देसी घी में होती है, जो पाकिस्तान में मैं लेती थी नूरपुर का, एडम्स का। उसमें बहुत मज़े की खुशबू होती थी। तो इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि मैंने शाही टुकड़े बनाए थे लूर पाक के अनसॉल्टेड बटर के साथ। एंड नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मैं वही करूँगी कि अनसॉल्टेड बटर के साथ बनाऊँगी। लेकिन अभी मैंने घी मंगवा लिया था तो मैं घी में बना रही हूँ। और मैं पूरा डिप नहीं करती, ब्रेड को पूरा सोक नहीं कर देती घी में। मैं ये करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा बस लगाती हूँ, क्योंकि जितना भी आप घी ऐड करेंगे ब्रेड पूरा सोक कर लेगी। तो फिर मैं एक साइड पे करती हूँ, फिर मैं उसको गोल्डन ब्राउन करती हूँ और फिर मैं उसको टर्न करती हूँ। एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि शाही टुकड़ों को जब भी आप स्टोर करें ना, तो गहरा कोई बर्तन लें। बड़ा दिल चाहेगा आपका एक फ़्लैट किस्म का बर्तन लें, जैसे डिज़र्ट के अच्छे से डिशेस होती हैं। लेकिन जितना वो गहरा होगा उतने अच्छे शाही टुकड़े आपके जूसी मज़े के सॉफ्ट बनेंगे। और मैं इस तरह से ब्रेड को डिप भी कर देती हूँ, स्पेशली उसके किनारे, ताकि अच्छे से मिल्क उसमें सोक हो जाए। ये बॉक्स जो है ये नेबर्स के लिए बना रही हूँ। ऊपर से मैंने पिस्ते और ऐड कर दिए। अब शाही टुकड़ों के काम से बिल्कुल फ्री होने के बाद, बिल्कुल फारिग होने के बाद, मैं ये चिकन का काम कर रही हूँ। बिकॉज़ कच्ची चिकन या कच्चे गोश्त को आप जब भी काटें, कोई और चीज़ पे हाथ ना लगाएं खाने पीने वाली, बिकॉज़ वो सल्मोनेला का और कंटामिनेशन का जो है वो खदशा होता है। तो अच्छी तरह से ये मैंने थाई पीसेस को क्लीन कर लिया है। कुछ ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि ये कुछ सही नहीं है, तो वो मैंने डिस्कार्ड किए। और फ़ैट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका वो निकाल लिया। 2 kg मेरे पास ये पीसेस थे। बाय द वे ये एक बड़ी मज़े की एक व्लॉगर है, मुझे बड़ी पसंद है, अनम इन नॉर्वे के नाम से, ANUM, अनम इन नॉर्वे के नाम से उनका यूट्यूब का पेज है। एंड लाइक द पेज सजेस्ट्स दैट शी इज़ इन नॉर्वे। सो ये मैंने उनसे सीखा है और देखा है कि जब आप इस तरह से बिज़ी हों, घर के इतने सारे काम कर रहे हो, तो जस्ट लाइक पूरा कैमरा, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें बना रही होती हूँ और मैं इतना कुछ कर रही होती हूँ, एंड देन आई एम लाइक ओ नो, व्लॉग नहीं कर पाई मैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको दिखा दें तैयारियाँ। ये बाय द वे मैं मलाई बोटी का काम कर रही हूँ। मलाई बोटी हमारा बारबेक्यू करने का प्लान है। सो ये चिकन के थाई पीसेस हैं ताकि जूसी रहें। हरी मिर्च है, हरी मिर्च और दही को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर इस पर मैंने गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, जिंजर का पेस्ट ऐड किया, लेमन ऐड किया, सॉल्ट, अजीनोमोटो, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें मैंने ब्लेंड कर ली और उसके बाद मैंने चिकन पे लगा के मैरिनेट कर दिया 2 दिन के लिए। और साथ में मैंने ये प्रॉन्स मंगवाए हुए थे। यहाँ के जो प्रॉन्स हैं और फ़िश है बहुत अच्छी होती हैं। ये मैंने मंगवाए थे फ़िश डे से, बहुत फ्रेश आती हैं। तो ये 2 किलो, लेकिन मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई कि ये 2 किलो हैं, तो इनके बारबेक्यू बनेंगे तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे इसकी प्रॉन हांडी बनानी होगी ताकि थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। खैर वो सब करने के बाद मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी, दिन में सारा ऑफ़िस का काम किया। उसके बाद ऑफ़िस के काम से जब मैं फ़्री हुई तो फिर मैंने ये मटन चांपे बनाने का फ़ैसला किया हाबिद के लिए। और ये मटन चांपे हैं, इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। नाउ आई एम एडिंग सम टर्मरिक, हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने ऐड कर दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सिर्फ इसलिए कि वो मटन चॉप्स की जो अपनी एक स्मेल होती है वो चली जाए। देन मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया और धनिया पाउडर ऐड किया। जिंजर गार्लिक पेस्ट क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
एंड फिर इसको मैंने 1.5 घंटा पकाया तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बन गई और आखिर में मैंने चाट मसाला ऐड करके भून के आबिद को सर्व कर दिया अफ्तार पे नहीं, अफ्तार के थोड़ी देर के बाद। अच्छा यार, ये स्नोबेल बड़ी एक अजीब सी हरकत कर रही थी कि ये फेक एस्ट्रोटर्फ से मट्टी खा रही थी निकाल के। मुझे समझ नहीं आई, ज़मीन के नीचे मट्टी खा रही थी या कुछ और खा रही थी। ये देखें, लिटरली आप देख सकते हैं इसको कुछ खाता हुआ। और अब मैं सोच रही हूँ उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ कि ये खा क्यों रही थी। एनीवेज, आपको पता है ईद आने वाली है, कहीं से भी मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं हो रहा था। मैनी मुझे कराना नहीं था, मगर नेल्स हाथ के ज़रूर मुझे सही करवाने थे, क्योंकि जो नेल कलर लगाऊँ वो घर की कामों की वजह से ख़राब हो जाता था। तो ये साथ में मटन चॉप्स भी बन रहे थे और मैं अपने नेल्स भी करवा रही थी। घर के काम, सफाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं। ये देखें, बाहर गार्डनर तो नहीं लेकिन क्लीनर जो हैं वो सफाई भी कर रहे थे गार्डन की। तो हर चीज़, ईद की तैयारियाँ सब कुछ साथ हो रही थी। This is the setup and I'm already so impressed, so professional looking. Okay, when we stand now. So there were 2 Vietnamese sisters and बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से किया था घर आके। और बाकियों की निस्बत इनके जो पैसे थे वो कम भी थे। ZHENG सैलॉन के नाम से आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो भी कर सकते हैं। और ये मेरे ओम्ब्रे जेल नेल्स हो चुके हैं ईद के लिए रेडी। आज का दिन तो एक सेकंड भी मैं सुकून से नहीं बैठी। अब मुझे एक वीडियो शूट करनी थी किसी को भेजने के लिए, काम ही की बेसिकली वीडियो थी। और मैं लाइट चेक कर रही हूँ, कैमरा चेक कर रही हूँ, एंगल चेक कर रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल बात लगती है ख़ुद से वीडियो रिकॉर्ड करना। ये देखें सेटअप मेरा बस किसी ना किसी तरह हो गया। एनीवे, जल्दी से वो वीडियो रिकॉर्ड की, भेजी। उसके बाद फिर हमें निकलना था अफ्तार के बाद। और ये आबिद कह रहा था कि हाँ तरावी हो रही है। मुझे लग रहा था ये एतकाफ़ में बैठने की जगह, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये हमारे घर से 15 मिनट दूर है और बड़ा प्यारा सा, बड़ी अच्छी सी यहाँ पे रौनक हुई थी। हम लोग तो निकले थे 5 रियाल शॉप के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपको सऊदी की रौनक भी दिखा दूँ। अच्छा, औरतों के लिए ओके। अच्छा, ओके। वो कह रहा था कि इत्तेकाफ वाले टेंट्स होंगे। तो फिर वो समथिंग है शॉप का नाम, जहाँ हम आए हैं 5 रियाल शॉप। ओह माय गॉड, ये 5 रियाल शॉप के सामने चूहे मार। मुझे लगा मेहंदी है, मुझे लगा था वो मेहंदी है, वो तो चूहे मार समथिंग था। क्या था? चूहे मारने की दवाई थी शायद। देखिए कितने क्यूट चीज़ें, मगर ये बॉक्सेस ग्लासेस रखने के लिए नहीं। हमें बैग चाहिए, अगर नहीं मिलता तो फिर हम ये ऑप्शंस देख लेंगे। हाँ, ये बैग नहीं है। आई थिंक ऊपर भी होती हैं, जो गिफ्ट बैग्स हैं वो ऊपर देख लीजिए मैंने, वो देखो हैंग हुए हैं। यहाँ पे भी इतने ग्लासेस हैं यार, ग्लासेस ही ग्लासेस हैं एंड जग्स ही जग्स हैं। ओह, हमें वो बॉटल्स भी लेनी थी आइकिया टाइप, बट नॉट रियली आइकिया। नहीं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ लेमन्स बड़े होते हैं और ये सब बहुत छोटे होते हैं। लेमन कितने बड़े साइज़ के होते हैं यहाँ, तो वो बड़ा वाला नहीं है, बड़े वाले लेमन के लिए नहीं है। ये आबिद भट्ट का सेकंड एपिसोड है 5 रियाल शॉप पे चीज़ें गिराने की। कितनी प्यारी, ये भी? वाह, ये क्या है? आई मीन आई डोंट नो कि कैसे। ओह, प्लांट्स के लिए आई थिंक ये। ये हमें चाहिए तो नहीं, ऐसे देख रहे थे।
हाँ तुम्हारी छोटी वाली मिल गई थी ना, मैं भूल गई थी कि वो मिल गई। ओ ये, लेकिन ये तो वही है, ये तो ख़राब हो जाएगा, ये तो पिछली बार भी टूट गया था, एग्जैक्टली सेम था। और ये वाला हमारे पास है ये सबसे ज़्यादा चला और ये पता नहीं क्या है। इससे भी छोटा। नहीं नहीं, ये तो ख़राब हो जाएगा। एंड व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस रकम? 179। आई एम गोना कम बैक। शुक्रान। मैंने लिया नहीं है। और ये देखिए लबूबू का कप। ओह माय गॉड, आई डोंट इवन लाइक लबूबू बट दिस इज सो क्यूट। ओह कितना प्यारा है। मग्स तो बहुत ज़बरदस्त है। लबूबू लबूबू, पूरे लबूबू भरा हुआ है। ओह माय गॉड, कितनी क्यूट चीज़ें यार। ओह कितनी प्यारी चीज़ें। सो प्रिटी। ये देखें आबिद बट क्या पकड़ के जा रहे हैं शौक से। क्या ये आप बड़े शौक से लिया है? सबसे पहले हमने ये लिया था, आबिद वाज लाइक मुझे ये वाला ब्रूम चाहिए। ये हम प्लांट शॉप आए हैं और हमारे साथ क्या हुआ मैं बताती अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने आए हैं। सामने हमारे नर्सरी है और हमारे पास पॉट्स रखे हुए हैं जो कि ख़राब हो गए थे इसके अंदर, इंडोर प्लांट्स। तो ये हम गाड़ी में हमेशा रखते हैं ताकि हम कभी भी माइंड और वो ज़रूरत पड़ी। सुल्तान वाली हमने शॉप से लिए थे तो हम इसको चेंज करा लें। अच्छा खासा कोई 30-40 का हमने लिया था रियाल का ये। हाँ क्या कर दूँ? ये बाद में उसी से करा लेंगे ना। गाड़ी में तो मट्टी वाले रखे हो इसलिए कह रही हूँ। बहुत सारे गिरे हुए हैं गाड़ी में। अच्छा ओके। वाले देखिए कितने प्यारे। ओह ये कितना खूबसूरत है। इंडोर هذا صن نور جوا غرفة. व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? هذا اسمه أنطوريو. I want really cheap ones because they die down. So something very like not expensive, cheap for this size. هذا Yeah. يجي هنا. يجي هذا هنا. No, it's too big. It's too big. I want something small. سمول 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 هذا هذا يجي سمول What's the price? هذا What's the price? ये वाले कितने प्यारे हैं। هذا يجي هنا. Price, yeah. अब कम कराना। हाँ, मुझे लग रहा है महंगा فلوس बताएगा। فلوس هذا هذا how much? Yes, how much? Price. Come is how much? هذا؟ Yeah. Come. 30. Oh no, it's very Oh. expensive. Do you have something for like 10, 15, خلاص أنا أسوي ديسكاونت 5 ريال 25 ما في مشكلة. 25 and 25? And the red one? هذا No, very expensive. ये हम इतने खुश हो रहे थे कि हमने उससे नेगोशिएशन करा लिया। उसके बाद उसने लगा भी दिए पॉट में और उस आई थिंक उसने हमसे झूठ बोला। उसने कहा नहीं ये तो मैं एक प्लांट की नहीं बता रहा था, मैं टोटल की नहीं बता रहा था, एक प्लांट की प्राइस बता रहा था। तो फिर लिटरली 10 रियाल के पीछे वी वर लाइक यू नो व्हाट जस्ट टेक इट आउट एंड नहीं हमें आपसे प्लांट लेने। फिर ये हमने दूसरी शॉप से लिए बिकॉज द गाय वाज अ लायर। هذا محسن تربة ما في عفن. क्या समझे? फर्टिलाइजर टाइप की चीज़ है या फॉस्फेट वो जो होता है। लाइक जो प्लांट की मेडिसिन टाइप होती है, right? إيه نقلع. जमा कर। هذا يبغى هذا يبغى هذا.
अच्छा, सो 5 रियाल शॉप से हमें जो ईदी वाली चीज़ें चाहिए थी वो तो नहीं मिली, तो अब हमने गरनाता एरिया में देखी थी ये रेड ग्रीन ब्लू कलर की नई 5 रियाल शॉप बनी है। नाम मैं इसका भूल गई, लेकिन ये आपको दूर से ही दिख जाएगी, ब्लू येलो ग्रीन रेड। सो ये चेकआउट करने अब हम आए। वो वाला देखें, ले लिया एक छुट्टी। आबिद और मैं यहाँ आके अलग हो गए, मुझे नहीं पता आबिद कहाँ चला गया है। मैं ये देख रही थी और आबिद साहब कहीं गायब हो गए। ये तो मैंने अपने किसी के लिए लिया है, बाद में बताऊँगी आपको किसके लिए लिया है मैंने। किसी बच्चे के लिए लिया है। तो मैं ये कोई लेना, लेकिन ये क्वालिटी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ देखो यहाँ मिल रहे हैं। 5 रियाल का तो नहीं हो सकता यार, इतना सस्ता। बेबी हमारी चीज़ों को ही ना ख़राब कर दे, मुझे ये डर है। कीमत यही होती है। आई डोंट थिंक सो। मैं एक तो ले रहा हूँ। और फिर हमने ये देखे पिगी बैंक बच्चों के जिसमें आप कॉइन्स डालते हैं और पैसे सेव करते हैं। उस पर देख क्यूट क्यूट से थे, मिकी माउस, मिनी माउस, ये मुलान, बारबी। उसके बाद हमने इतना टाइम लगाया बिकॉज़ हमें ईदी वाले एनवेलोप्स और ईद के बैग्स चाहिए थे जिसमें हम चॉकलेट्स कैंडीज़ रख के नेबर्स बच्चों को दें। यार हमें मिल के नहीं दिए एंड आई वाज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड कि ये वाले एनवेलोप जिस पे कंग्रेचुलेशंस लिखा है, डेस्परेट होके मैंने और आपने ने कहा चलो हम यही ले लेते हैं कंग्रेचुलेशंस वाले, क्योंकि ईद पे हम कह देंगे कि कंग्रेचुलेशंस ईद है। और फिर फाइनली बिल्कुल जब हम निकल रहे थे, इनफैक्ट हम पेमेंट भी कर चुके थे, तो उस काउंटर पे फिर हमें ये ईद वाली क्यूट क्यूट चीज़ें दिखी। ये बॉक्स है, लेकिन जो मुझे एनवेलोप्स दिखे थे वो आपको इस वक्त नहीं मैं वीडियो बना सकती हूँ, आपको घर जाके दिखा। जब से मैं यही चीज़ें देख रही थी, अब मुझे कितने ढूंढ ढूंढ के ईद के एनवेलोप्स, आई वाज लाइक यहाँ भी नहीं है, कैसे नहीं है, ईद है, साउदी है, कैसे नहीं है, कोई 5 रियाल शॉपिंग नहीं। बिल्कुल जब निकलने लगे 250 शिट, हमने इस चक्कर में 250 खर्च कर दिया। हम लेने आए थे ईद के एनवेलोप्स, हद हो गए यार। अब हम 2 महीने से पहले नहीं आएंगे 5 रियाल शॉप। एक्चुअली हमें इससे अट्रैक्शन भी नहीं हुई। अब उसके बाद जे डॉट जाना था हमने, जो कि काफ़ी दूर था, आधा घंटा दूर था, बट वी हैड टू गो देयर बिकॉज मेरे पास ईद पे पहनने के लिए बस एक ही कपड़े थे और वो बस प्लान्स पे प्लान्स बने जा रहे थे। तो आई वाज लाइक एक तो मुझे ईद का कुछ और अब लेना ही पड़ेगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको जब जे डॉट पहुँचते हैं हम कि क्या सीन है वहाँ। ये आ गया जे डॉट। ये रहा जे डॉट। लग रहा है मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। I'm so happy. So guess what? हम इतना दूर आए और मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ बहुत वाव नहीं लग रहा था। लॉन में वैसे ही ज़्यादा नहीं पहनती और जो चीज़ कोई लाइक लेट्स से बेसिक सी भी लगती थी वो 500 रियाल। फिर डिस्काउंटेड एक जगह थी, वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे एक शर्ट पसंद आई वाइट कलर की, मगर वो इतनी चुभ रही थी यार। उफ।